भाजपा ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के अपने बाकी बचे 2 उम्मीदवारों के नामों के भी सोमवार देर रात ऐलान कर दिया था। ये नाम सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी शामिल नहीं हैं। भाजपा आलाकमान ने जिन 2 लोगों को टिकट दिया उनमें यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले मिथिलेश कुमार शामिल हैं। वे दलित समुदाय से आते हैं और समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। माना जा रहा है कि भाजपा ने उनका नाम घोषित कर बड़ा समीकरण साध लिया है। इस सूची में पहले घोषित किए गए 6 नामों में भी एक दलित नहीं था। इस तरह भाजपा ने अपने अनुसूचित जातियों को भी मौका दिया है। भाजपा की लिस्ट में ब्राह्मण, निषाद, वैश्य, ओबीसी और दलित समेत सभी समुदाय का प्रतिनिधित्व है। मिथिलेश कुमार भले ही राष्ट्रीय राजनीति में चर्चित नहीं रहे हों, लेकिन शाहजहांपुर में उनका अच्छा खासा दखल माना जाता है। अगली खबर, जम्मू कश्मीर के नेशनल पैंथर्स पार्टी के संस्थापक और सीनियर लीडर भीम सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने आज सुबह जम्मू में अंतिम सांस ली। वे 80 साल के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने सुबह 8:45 पर अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। बीते कई महीनों से नेशनल पैंथर्स पार्टी के नेता बीमार चल रहे थे। भाजपा के नेता देवेंद्र सिंह राणा ने भीम सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, प्रोफेसर भीम सिंह जी के निधन से हमें एक बड़ा नेता खो दिया है, जिसने हमेशा जम्मू कश्मीर के हर वर्ग के लोगों के लिए आवाज उठाई थी। वे एक फायर ब्रांड नेता थे जो रामनगर के सुंदूर गांव से आते थे। उन्होंने दुनिया भर में अपनी पहचान कायम की थी। अगस्त 1941 को रामनगर में भीम सिंह का जन्म हुआ था और उन्होंने 1982 में पैंथर्स पार्टी की स्थापना की थी। अगली खबर, राजधानी दिल्ली में सोमवार को हुई बारिश के बाद पुल प्रहलाद अंडरपास के भारी जलभराव होने के चलते एक व्यक्ति की डूबकर मौत हो गई। एनडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला। मृतक का अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार बदरपुर और पुल प्रहलादपुर के बीच बने अंडरपास के पास सोमवार को इलाके में जलभराव के कारण एक व्यक्ति डूब गया। मरने वाला व्यक्ति प्रहलादपुर के बदरपुर की ओर जा रहा था, तभी पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने पुल के प्रहलादपुर के थाने में सीआरपीएफ की धारा 177 के तहत मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर, देश में कोरोना वायरस के मामलों में कई दिनों से 3000 से कम मामले सामने आ रहे हैं। वहीं देश में अब उपचाराधीन मामलों की संख्या घटकर 17,883 रह गई है। देश में पिछले 24 घंटों में 2,338 केस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद संक्रमण के कुल मरीजों की संख्या 4,31,58,087 हो गई है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,338 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 19 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,24,630 हो गई है। इसके अलावा देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घट 17,883 हो गई है। अगली खबर, कर्नाटक के हासन जिले के आराकिशोर तालुक के उपरवदियों ने एक मंदिर में मूर्तियों को तोड़ दिया, जिसके बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। बताया जा रहा है कि घटना मालेकल्लू तिरुपति हिल के प्रदर्शन केंद्र में हुई है। करीब 300 साल पुराने इस पवित्र स्थान को चिक्का तिरुपति के नाम से जाना जाता था। मंदिर एक पहाड़ी के रूप में अरसीकेरे शहर से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। पुलिस के अनुसार कम से कम 4 बदमाशों ने उन मूर्तियों को तोड़ना शुरू किया जो स्थापित करने के लिए लाई गई थी। पुलिस ने कहा कि सोमवार देर रात को मंदिर परिसर में आए बदमाशों ने जमकर हुड़दंग मचाया। आपत्ति जताने के बावजूद उन्होंने मंदिर परिसर में धूम्रपान किया और वहां काम कर रहे मजदूरों को डराकर भगा दिया। बाद में वे प्रदर्शनी केंद्र गए और मूर्तियां तोड़ दी। यहाँ मूर्तियां स्थापना के लिए तैयार की गई थी। इनसे कुछ निर्माणाधीन भी थी। बदमाशों ने मूर्तियों को तोड़ने के लिए रॉड और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल किया था। अगली खबर, क्रूज जहाज पर छापेमारी मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने के मामले में ताजा घटनाक्रम में कथित जांच में शामिल समीर वानखेड़े सहित एनसीबी के कुछ अधिकारियों को चेन्नई तलब कर दिया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई क्षेत्र के पूर्व प्रमुख वानखेड़े को राजस्व खुफिया निदेशालय के डीजीटीएस चेन्नई में स्थानांतरित कर दिया गया है। जिन अन्य एनसीबी अधिकारियों का तबादला किया गया उनमें पी राम मोहन, टी राजश्री शामिल हैं। एनसीबी के सूत्रों ने कहा कि मामले में गठित एसआईटी मामले में जांच करने की जिम्मेदारी तय करने के लिए गृह मंत्रालय के साथ एक रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। रिपोर्ट उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करेगी जो जांच में शामिल थे, जिनके कारण आर्यन खान और अन्य को क्लीन चिट दे दी गई थी। अगली खबर, केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़े और खच्चरों की मौत पर राज्य सरकार ने संज्ञान लिया है। अभी तक हुई मौतों की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित करने के साथ ही घोड़े और खच्चरों को एक दिन के अंतराल में आराम देने की व्यवस्था कर दी गई है। केदार घाटी में यात्रा शुरू होने के बाद से लगातार घोड़े और खच्चरों की मौत हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने राज्य सरकार को पत्र लिखा था। जिला प्रशासन ने उनकी स्वास्थ्य के देखभाल के लिए 20 सदस्यीय कमेटी बनाने के निर्देश भी दिए हैं। केदार घाटी में यात्रा शुरू होने के बाद से लगातार घोड़े और खच्चरों की मौत हो रही है। उनकी स्वास्थ्य की देखभाल को समुचित व्यवस्था न होने का कारण माना जा रहा है। हालिया दिनों में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने भी इस पर चिंता जाहिर करते हुए राज्य सरकार को पत्र लिखा था।
अगली खबर, जम्मू कश्मीर में लगातार पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। कुलगाम के गोपालपुरा में एक पंडित महिला को संदिग्ध आतंकवादियों ने मंगलवार को गोली मार दी। शिक्षक महिला को अस्पताल में इलाज के लिए शिफ्ट किया गया, लेकिन उन्होंने वहां पर दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में घेराबंदी की सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि कुलगाम के गोपालपुरा इलाके में आतंकवादियों ने महिला टीचर के ऊपर फायरिंग कर दी। टीचर का नाम रजनी बाल है। वह सांबा की रहने वाली थी और उनके पति का नाम राजकुमार है। इस वक्त वह कोलाम के चवल गांव में थी और गोपालपुर में उनकी ड्यूटी चल रही थी। पुलिस ने कहा, जो भी आतंकी इस जघन्य अपराध में शामिल थे, उनकी जल्द पहचान कर उनका खात्मा कर दिया जाएगा। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। राज्य में आजमगढ़ और रामपुर 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। सत्ताधारी बीजेपी ने अभी इस चुनाव को लेकर कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, जबकि समाजवादी पार्टी का मुख्य विपक्षी दल के नाते दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना तय है। वहीं एक अन्य विपक्षी दल बसपा ने रामपुर सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया है। यूपी में 2 सपा सांसदों के इस्तीफे से खाली हुई सीटों पर उपचुनाव होगा। आजमगढ़ से अखिलेश यादव और रामपुर से आजम खान ने संसद पद से इस्तीफा दिया है। दोनों अब विधायक हो चुके हैं। हालांकि इसमें सबसे खास बात यह है कि आजमगढ़ में बसपा ने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। अगली खबर, पाटीदार समाज के नेता हार्दिक पटेल 2 जून को भाजपा में शामिल होंगे। उन्होंने बीते दिन हुई कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। वह गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष थे, लेकिन उपेक्षा के चलते नाराज चल रहे थे। वे गांधीनगर स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचकर पार्टी में शामिल होंगे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल मौजूद होंगे और उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाएंगे। हार्दिक पटेल के भाजपा में शामिल होने के आयोजन भाजपा ग्रैंड इवेंट में तब्दील करना चाहती है। कहा जा रहा है कि हार्दिक पटेल के साथ ही 15,000 अन्य लोग भाजपा में शामिल होंगे। हार्दिक का भाजपा में शामिल होना पाटीदार राजनीति के लिए अहम माना जा रहा है। गुजरात में 2015 में हुए पाटीदार आरक्षण आंदोलन का हार्दिक पटेल प्रमुख चेहरा रहे थे। कांग्रेस में उनकी एंट्री के बाद पार्टी मान रही थी कि उसे पाटीदार समाज का समर्थन मिलेगा, लेकिन 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में अपेक्षाकृत बेहतरीन प्रदर्शन के बाद भी वे सत्ता से दूर रह गई थी। अगली खबर, दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद राजनीति तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे कब तक आरोपी को बर्खास्त करेंगे। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरते हुए कहा, आपका हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल के करीबी सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईमानदारी का राग अलापने वाले केजरीवाल बताएं कि इन्हें कब बर्खास्त करेंगे, कितनी देर में करेंगे और अभी तक चुप क्यों हैं। दिल्ली की जनता जवाब चाहती है। वहीं दिल्ली के बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने जोरदार हमला करते हुए अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है। अगली खबर, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय ने पंजाब सरकार से इस्तीफा मांगा है। बीजेपी विधायक आकाश विजय ने ट्वीट कर कहा कि पंजाब सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आकाश विजयवर्गीय ने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट में लिखा कि मूसेवाले के दिन दहाड़े बेरहमी से 20 गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार को खालिस्तान समर्थक भी करार दिया। आकाश विजयवर्गीय ने ट्वीट में लिखा, पंजाब में खालिस्तान समर्थक आपकी नाकाम सरकार, दिन दहाड़े बेरहमी से पार्श्व गायक सिद्धू मूसेवाला की 20 गोली मारकर निर्मम हत्या। कल ही आपकी सरकार ने षड्यंत्र तरीके से उनकी सुरक्षा में तैनात 2 गनमैन वापस लिए थे। इस निंदनीय घटना पर मुख्यमंत्री भगवंत मान को तुरंत हटाना चाहिए। विधायक ने आरोप लगाया कि आपकी सरकार षड्यंत्र पूर्वक गायक सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा में तैनात 2 गनमैन वापस के लिए थे, जो कि निंदनीय है।